हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित लेक्चरर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की बॉटनी के बारे में, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा यूनिट नंबर 2 चल रहा है, जिसका फ्रेंड्स नाम है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स मैंने आप सभी को पार्ट नंबर 9 तक वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। ये फ्रेंड्स मेरा पार्ट नंबर 10 है, जिससे फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स मैंने आप सभी को हार्मफुल जितने भी इसकी एक्टिविटीज थे बैक्टीरिया के, उन सभी को बता दिया है। मैं फ्रेंड्स डिस्कस कर रहा था यूजफुल एक्टिविटीज बैक्टीरिया के यूजफुल एक्टिविटीज के बारे में, जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत फ्रेंड्स यूजफुल एक्टिविटीज के अंतर्गत फ्रेंड्स मैंने आप सभी को एग्रीकल्चर में कह सकते हैं कि कृषि में कह सकते हैं कि बैक्टीरिया का क्या महत्व है, उसके उन सभी की मैं फ्रेंड्स स्टेप बाय स्टेप कह सकते हैं कि फिगर के साथ आप सभी को कंप्लीटली समझा दिया है। तो ये फ्रेंड्स आप सभी ने मेरे प्रीवियस वीडियो में फ्रेंड्स पार्ट नंबर 9 को नहीं देखा तो आप जाकर उन्हें देख लीजिए फ्रेंड्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद फ्रेंड्स मार्क कर सकते हैं कि आज हम फ्रेंड्स बैक्टीरिया का उपयोग किसके बारे में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स आज हम डेयरी उद्योग में फ्रेंड्स किस उद्योग में, तो फ्रेंड्स डेयरी उद्योग में देखेंगे कि बैक्टीरिया का आखिरकार क्या महत्व है या बैक्टीरिया से आखिरकार क्या क्या लाभ है। इससे पहले फ्रेंड्स मैं आप सभी को ये बता दूं कि जो फ्रेंड्स हम लोग का टारगेट होता है अपने हर एक सब्जेक्ट में कितना मार्क्स अचीव करना, तो फ्रेंड्स 90+ मार्क को अचीव करना। तो ये फ्रेंड्स आप सभी का भी सपना अपने हर एक सब्जेक्ट में 90 नंबर से ज्यादा मार्क्स लाने का। तो आप लोग जरूर से जरूर अपने परिवार अंकित लेक्चर को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग बहुत ही सही चैनल पर आए हैं, जिसके माध्यम से आप सभी को बहुत ही सही समय पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयारी कराई जाएगी। बात कर ले फ्रेंड्स पीडीएफ के बारे में, तो आप सभी का जो फ्रेंड्स पीडीएफ है फ्रेंड्स क्या कि पीडीएफ के लिए आप लोग बहुत ज्यादा कमेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स जितना भी आप सभी का पीडीएफ है वो आप सभी को फ्रेंड्स हम आपके अपने कह सकते हैं कि टेलीग्राम चैनल अंकित लेक्चर पर फ्रेंड्स आपको समस्त पीडीएफ मिल जाएगा सभी भी सब्जेक्ट का। तो आप लोग हम कह सकते हैं कि अंकित लेक्चर जो टेलीग्राम मैंने चैनल बना दिया, आप लोग वहां पर जाकर सर्च करें, उससे फ्रेंड्स टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हुई, वहां पर फ्रेंड्स आपको कंप्लीटली जो पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि डेयरी उद्योग में आकर बैक्टीरिया का क्या क्या लाभ होता है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हो कि फ्रेंड्स डेयरी क्या है, जैसा कि आप सभी भली बात जानते हैं कि फ्रेंड डेयरी क्या है। तो फ्रेंड दूध या दूध से बने हुए जो उत्पादों का कह सकते हैं उद्योग होता है फ्रेंड्स, क्या कि दूध है या दूध से बने हुए उत्पादों के उद्योग को हम फ्रेंड्स डेयरी उद्योग कहते हैं। कौन सा उद्योग कहते हैं? तो डेयरी उद्योग कहते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि दूध या दूध से बने हुए उत्पादों के उद्योग को फ्रेंड्स क्या कहते हैं? तो डेयरी उद्योग कहते हैं। कौन सा उद्योग कहते हैं? तो फ्रेंड डेयरी उद्योग कहते हैं, जैसा कि आप भली बात जानते होंगे। तो फ्रेंड्स मिल्क का मीन्स होता है दूध, फ्रेंड्स क्या होता है? तो फ्रेंड्स मिल्क का मीन्स होता है दूध, जैसा कि आप भली बात जानते ही होंगे। तो फ्रेंड्स देखा जाए तो फ्रेंड्स जो मिल्क है इसमें फ्रेंड्स कौन सा एसिड पाया जाता है, जैसा कि आप भली बात जानते हैं। इसके बारे में आपने प्रीवियस वीडियो में काफी कुछ आपसे मैंने बताया भी था, काफी पहले भी फ्रेंड्स आपसे जो मैं क्लास 12 पर जब वीडियो आपसे को प्रोवाइड करा रहा था तब भी फ्रेंड्स मैंने आपसे को बताया था कि यदि आप लोग उसे कंप्लीटली जानते भी होंगे। तो फ्रेंड्स कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो दूध में फ्रेंड्स लैक्टिक एसिड, या फिर कौन सा एसिड? तो फ्रेंड्स दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। बात करें फ्रेंड्स प्रोटीन के बारे में फ्रेंड्स कि दूध में आखिर ऐसा कौन सा प्रोटीन जो फ्रेंड्स पाया जाता है? तो फ्रेंड्स दूध में कैसीन नामक कैसा प्रोटीन? तो फ्रेंड्स कैसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो आई होप आप सबको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि दूध में बात करें अम्ल के बारे में, एसिड के बारे में, तो फ्रेंड्स लैक्टिक एसिड पाया जाता है। बात करें दूध में प्रोटीन के बारे में, तो फ्रेंड्स दूध में कैसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो आई होप आप सबको इतना कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि मैंने आप सबको आगे इसके समझाने के लिए क्या क्या लिखा है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर ध्यान देंगे कि मैंने फ्रेंड्स एक वर्ड लिखा है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। फ्रेंड्स क्या कि फ्रेंड्स लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, हम देखेंगे फ्रेंड्स कि बैक्टीरिया के द्वारा फ्रेंड्स तो कह सकते हैं कि डेयरी उद्योग में क्या क्या लाभ है फ्रेंड्स, हम लोग को यही सीखना है। अब जो फ्रेंड्स मैं आप सभी को ये बैक्टीरिया बता रहा हूँ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसका फ्रेंड्स मैं शॉर्ट रूप बताऊँ तो LAB होता है। फ्रेंड्स लैब का मतलब लैक्टिक, L से मतलब लैक्टिक, A से मतलब फ्रेंड्स एसिड और फ्रेंड्स B से मतलब बैक्टीरिया, फ्रेंड्स लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। अब जो फ्रेंड्स लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया होती है इसके अंदर कहते हैं कि दर्जनों बैक्टीरिया है। फ्रेंड्स कितने बैक्टीरिया? तो फ्रेंड्स दर्जनों बैक्टीरिया है। और इन सभी बैक्टीरिया के बारे में हम बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। हम फ्रेंड्स ये भी सीखेंगे कि कौन कौन से बैक्टीरिया से फ्रेंड्स दूध से दही बनता है, कौन कौन से बैक्टीरिया से दूध से कह सकते हैं कि पनीर बनता है, कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया जिससे फ्रेंड्स दूध से मक्खन बनता है। तो उन सभी के बारे में बहुत ही विधिवत तरीके से चर्चा करेंगी, तो आप लोग टेंशन ना लें। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि जो फ्रेंड्स लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया फ्रेंड्स दूध में पाया जाने वाला बैक्टीरिया होता है। फ्रेंड्स क्या है कि दूध में पाया जाने वाला फ्रेंड्स बैक्टीरिया कौन सा होता है? फ्रेंड्स जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है ये फ्रेंड्स दूध में पाए जाने वाला बैक्टीरिया होता है। और फ्रेंड्स इसके अंतर्गत कह सकते हैं कि दर्जनों बैक्टीरिया शामिल होते हैं, या इसके अंदर कह सकते हैं दर्जनों बैक्टीरिया सम्मिलित हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट देखते हैं ये भी कि दूध से ऐसे कौन कौन से बैक्टीरिया फ्रेंड्स दही को कह सकते हैं कि बनाते हैं, और फ्रेंड्स कह सकते हैं कि दूध से पनीर को कौन कौन से बैक्टीरिया बनाते हैं, और दूध से मक्खन को कौन कौन से बैक्टीरिया बनाते हैं। चलिए फ्रेंड्स इन सभी के बारे में बहुत ही विधिवत तरीके से चर्चा कर लेते हैं।
जैसा कि फ्रेंड्स आपसे बहुत ही ध्यान से देखना कि जो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर लिखा है मिल्क, यानी फ्रेंड्स मिल्क का मतलब क्या होता है, तो फ्रेंड्स मिल्क का मतलब होता है दूध, यानी फ्रेंड्स क्या मिल्क का मतलब फ्रेंड्स होता है दूध है। अब फ्रेंड्स क्या है कि दूध से दही को हम बनाना है फ्रेंड्स, क्या कि दूध से हम लोग को दही बनाना है फ्रेंड्स, क्या बनाना है तो योगर्ट बनाना है फ्रेंड्स, क्या बनाना है तो योगर्ट बनाना है फ्रेंड्स, दूध से हम लोग को दही बनाना है। अब फ्रेंड्स दूध से हम दही किस प्रकार से बनाएंगे, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देना कि फ्रेंड्स हमारा एक बैक्टीरिया पता है लैक्टोबैसिलस वुल्गैरिस, यानी फ्रेंड्स क्या कि लैक्टोबैसिलस वुल्गैरिकस, यानी फ्रेंड्स क्या कि लैक्टोबैसिलस वुल्गैरिकस नामक बैक्टीरिया, और इसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स कह सकते हैं कि स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, यानी फ्रेंड्स क्या कि स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, और इसी के साथ फ्रेंड्स कह सकते हैं कि स्ट्रेप्टोकोकस, यानी फ्रेंड्स एस का मतलब यहाँ पर फ्रेंड्स होगा स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, यानी फ्रेंड्स क्या कि थर्मोफिलस। तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि दूध में फ्रेंड्स कह सकते हैं कि लैक्टोबैसिलस वुल्गैरिकस और उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और फ्रेंड्स स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस नामक जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया है फ्रेंड्स क्या होता है फ्रेंड्स की दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं। फ्रेंड्स किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, तो दूध को दही में कन्वर्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स मान लिया कि जो फ्रेंड्स ये तीनों बैक्टीरिया फ्रेंड्स किसी भी दूध में पाया फ्रेंड्स दूध में पाए जाते हैं, तो फ्रेंड्स दूध को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, तो फ्रेंड्स दूध को दही में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, फ्रेंड्स दूध को दही में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आपसे भी ध्यान देना कि फ्रेंड्स जब हम किसी भी दूध में कह सकते हैं कि मान लो कुछ खट्टा मैटर डाल दें फ्रेंड्स, क्या कि खट्टा कोई मैटर डालें फ्रेंड्स, सौर कुछ मैटर डाल दें फ्रेंड्स, खट्टा कोई पदार्थ डाल दें, तो फ्रेंड्स हम लोग आपसे ही जानते होंगे कि फ्रेंड्स कुछ देर बाद कह सकते हैं कि दूध दही में परिवर्तित हो जाता है, दूध फट जाता है। तो आप लोग इसके बारे में कंप्लीटली जानते हैं। जैसे फ्रेंड्स हम लोग पनीर भी बना लेते हैं और कभी कभी फ्रेंड्स दूध दही में फ्रेंड्स क्या होता है कन्वर्ट हो जाता है। तो पनीर से अधिकांशता बनता है, कभी कभी फ्रेंड्स ऐसा प्रोसेस होता है कि दूध को दही में फ्रेंड्स कन्वर्ट कर देता है। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर ध्यान देना कि जब फ्रेंड्स कह सकते हैं खट्टे मैटर में हम लोग को कह सकते हैं कि अधिकांशता कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, तो फ्रेंड्स लैक्टोबैसिलस वुल्गैरिकस, या फ्रेंड्स क्या कि लैक्टोबैसिलस वुल्गैरिकस, और इसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और फ्रेंड्स स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। फ्रेंड्स ये तीन ऐसे बैक्टीरिया हैं जो फ्रेंड्स दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं। किसमें कन्वर्ट करते हैं फ्रेंड्स, तो ये कह सकते हैं कि ऐसे बैक्टीरिया हैं जो फ्रेंड्स दूध को किसमें चेंज कर देते हैं, तो दही में चेंज कर देते हैं। फ्रेंड्स किसमें कन्वर्ट करते हैं, तो फ्रेंड्स दूध को दही में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा कि दूध को फ्रेंड्स दही में कौन कौन से बैक्टीरिया बनाते हैं, तो लैक्टोबैसिलस वुल्गैरिकस बनाते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस बनाते हैं और फ्रेंड्स स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। इन तीनों बैक्टीरिया में से कोई भी एक बैक्टीरिया हो फ्रेंड्स मान लिया पाया जाए दूध में, तो फ्रेंड्स दूध को दही में कन्वर्ट बड़े आराम से कर देगा। तो आई होप आपको इतना कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स ये सीखते हैं कि दूध को आखिरकार हम कैसे पनीर में कन्वर्ट करें। फ्रेंड्स पनीर कैसे दूध से बनाते हैं, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपने भी ध्यान देना कि फ्रेंड्स मिल्क, यानी फ्रेंड्स मैंने दोबारा लिख लिया मिल्क, यहाँ फ्रेंड्स मिल्क का मतलब दूध होता है, जैसा कि आप भली बात जानते हैं। तो फ्रेंड्स दूध को हम लोगों को क्या बनाना है, तो फ्रेंड्स दूध कह सकते हैं कि दूध से हम लोग को पनीर बनाना है। फ्रेंड्स क्या बनाना है, तो फ्रेंड्स चीज बनाना है। अब देखते हैं फ्रेंड्स की चीज किस प्रकार से बनाएंगे, तो कह सकते हैं फ्रेंड्स कि दूध में लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नामक कह सकते हैं, या कह सकते हैं ल्यूकोनोस्टाक कह सकते हैं कि सिट्रोबोरम, यानी फ्रेंड्स क्या कि ल्यूकोनोस्टाक सिट्रोबोरम नामक कह सकते हैं कि ये दोनों फ्रेंड्स बैक्टीरिया पाए जाए दूध में, तो फ्रेंड्स दूध को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, फ्रेंड्स दूध को कह सकते हैं किसमें चेंज कर देते हैं, फ्रेंड्स पनीर में कन्वर्ट कर देते हैं, पनीर में क्या करते हैं चेंज कर देते हैं। तो आई होप आप सबको ये भी समझ में आ रहा होगा कि लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नामक बैक्टीरिया या ल्यूकोनोस्टाक सिट्रोबोरम नामक जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया होती है, फ्रेंड्स दोनों बैक्टीरिया कह सकते हैं कि किसी भी दूध में पाए जाते हैं, तो फ्रेंड्स दूध को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, दूध को किसमें बदल देते हैं, तो फ्रेंड्स पनीर में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं फ्रेंड्स, तो दूध को पनीर में बदल देते हैं। तो आई होप आप सबको ये भी कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स तीसरा पॉइंट कौन सा है, तो हम लोगों को अब क्या बनाना है फ्रेंड्स, दूध से दही तो बन गया, दूध से पनीर भी बन गया। अब फ्रेंड्स क्या बनाना, तो दूध से मक्खन बनाना। तो फ्रेंड्स दूध से मक्खन हम किस प्रकार से बनाएंगे, तो फ्रेंड्स मान लें कि दूध में फ्रेंड्स स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस है। फ्रेंड्स क्या कीजिए फ्रेंड्स दूध में स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस नामक कह सकते हैं बैक्टीरिया पाई जाती है, तो फ्रेंड्स दूध को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, फ्रेंड्स दूध को मक्खन में फ्रेंड्स बटर में कन्वर्ट कर देते। तो आई होप आप सबको तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि दूध से फ्रेंड्स अब दही बनाना हुआ, तो फ्रेंड्स ये तीनों बैक्टीरिया दूध को कह सकते हैं दही में कन्वर्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स दूध को कह सकते हैं कि पनीर में बनाना हुआ, तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि ये दोनों बैक्टीरिया दूध को पनीर में कन्वर्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स दूध से हम लोग को मक्खन बनाना हुआ, तो फ्रेंड्स स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस नामक जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया होती है, ये फ्रेंड्स दूध को मक्खन में कन्वर्ट कर देती है। तो फ्रेंड्स ये सभी जो बैक्टीरिया मैंने जितने भी बैक्टीरिया आपको यहाँ पर बताया है, ये सभी फ्रेंड्स बैक्टीरिया हमारे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया फ्रेंड्स लैब के अंतर्गत कह सकते हैं कि सम्मिलित बैक्टीरिया। तो अभी पास को ये पॉइंट समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आप को ये पॉइंट समझ में अच्छे तरीके से डेयरी उद्योग समझ में आ गया हो, तो फ्रेंड्स आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग जरूर से जरूर लाइक कर दी। अब चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं कि आखिरकार बैक्टीरिया का फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ्रेंड्स मैं आपको कृषि उद्योग में बताऊंगा कि बैक्टीरिया का क्या लाभ है, डेयरी उद्योग में बताऊंगा फ्रेंड्स की बैक्टीरिया का क्या लाभ है, उसके बाद फ्रेंड्स इसके कुछ औद्योगिक महत्व भी बताऊंगा कि कुछ ऐसे भी और भी उद्योग हैं जिन उद्योगों में फ्रेंड्स बैक्टीरिया
बैक्टीरिया का क्या लाभ है, और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स औषधियों में बताऊंगा, और फिर जो कहते हैं कि और भी कुछ बहुत सारे विभिन्न जो क्षेत्र होते हैं उन सभी क्षेत्रों में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आप सभी को कृषि में बता दिया, उसके साथ साथ फ्रेंड मैंने आप सभी को डेयरी में बता दिया। अब किसकी बारी फ्रेंड्स, तो अब बारी है फ्रेंड्स औद्योगिक महत्व के बारे में। फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हम बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन से उद्योग करते हैं या औद्योगिक महत्व में बैक्टीरिया का आखिरकार क्या लाभ है, तो फ्रेंड्स उन सभी के बारे में फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में समझ लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि आप सभी को तीसरा पॉइंट भी दिखाई दे रहा होगा। फ्रेंड्स तीसरा हमारा पॉइंट है इंडस्ट्रियल वैल्यू में। फ्रेंड्स बैक्टीरिया का इंडस्ट्रियल वैल्यू में आखिर क्या क्या महत्व है, कर सकते हैं इसका औद्योगिक महत्व में आखिर क्या क्या महत्व है फ्रेंड्स बैक्टीरिया का। तो हम यहाँ पर फ्रेंड्स सीखेंगे कि जीवाणु की तरह फ्रेंड्स और किस प्रकार से हम उद्योग को कर सकते हैं। फ्रेंड्स जीवाणु को कर सकते हैं कि जीवाणु की तरह उद्योग में आखिर क्या क्या महत्व है। तो चलिए फ्रेंड्स उन सभी के बारे में फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो इसे फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला उद्योग है जिसका फ्रेंड्स नाम है विनेगर इंडस्ट्री। विनेगर इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, तो सिरका उद्योग है फ्रेंड्स। कैसा, तो फ्रेंड्स सिरका उद्योग। जैसा कि फ्रेंड्स आप सिरका के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स, एक प्रकार का एसिटिक एसिड होता है जिसको सहायता से फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि सिरका फ्रेंड्स बनता है। फ्रेंड्स एसिटिक एसिड का फ्रेंड्स फार्मूला क्या होता है, जैसा कि आप भली बात क्लास 12 में आपसे पढ़ा होगा कि CH3COOH फ्रेंड्स किसका कह सकते हैं फार्मूला है। तो ये फ्रेंड्स हमारे एसिटिक एसिड का फार्मूला है और फ्रेंड्स यही हमारा सिरका है फ्रेंड्स। क्या, तो यही फ्रेंड्स हमारा सिरका है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपने सिरका खाया भी होगा, तो जो फ्रेंड्स सिरका उद्योग होता है, जो फ्रेंड्स सिरका हम लोग बनाते हैं वो फ्रेंड्स ऐसे कौन कौन से बैक्टीरिया की मदद से फ्रेंड्स हम लोग सिरका बनाते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते होंगे कि जो फ्रेंड्स सिरका बनता है फ्रेंड्स क्या, कि जो फ्रेंड्स विनेगर इंडस्ट्री फ्रेंड्स जो सिरका उद्योग है फ्रेंड्स, सिरका हम लोग कैसे बनाते हैं, तो हम लोग आप सभी जानते हैं कि जो फ्रेंड्स शर्करा की घोल होता है फ्रेंड्स क्या, कि जो फ्रेंड्स कह सकते हैं शुगर सोल्यूशन होते हैं, उसमें फ्रेंड्स एजिडोबैक्टर एसिटी नामक बैक्टीरिया फ्रेंड्स क्या, कि फ्रेंड्स एजिडोबैक्टर एसिटी नामक जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया फ्रेंड्स उसी के कह सकते हैं शुगर सोल्यूशन में पाई जाती है। तो वो फ्रेंड्स उस शुगर सोल्यूशन का फ्रेंड्स कह सकते हैं उस शर्करा घोल को फ्रेंड्स किसमें कन्वर्ट कर देती है, तो फ्रेंड्स सिरका में। फ्रेंड्स बहुत सारे प्रोसेस होने के बाद उसे कह सकते हैं सिरका में कन्वर्ट कर देती है। तो आई होप आप को समझ में आ रहा होगा कि फ्रेंड्स सिरका उद्योग के फ्रेंड्स सिरका किस प्रकार से बनाते हैं। तो जैसा कि आप भली बात जानते हैं कि शुगर सोल्यूशन सबसे पहले होता है और उसी शुगर सोल्यूशन में कह सकते हैं फ्रेंड्स कह सकते हैं कि शर्करा घोल में फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एजिडोबैक्टर एसिटी नामक जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया फ्रेंड्स पाया जाता है, तो वो फ्रेंड्स उस शुगर सोल्यूशन को यानी कि शर्करा घोल को फ्रेंड्स किस में कन्वर्ट कर देता है, तो फ्रेंड्स सिरका में कन्वर्ट कर देता है, जिससे फ्रेंड्स हम लोग को सिरका का निर्माण हो जाता है और फ्रेंड्स इससे का जो हमारा उद्योग चलता है वही फ्रेंड्स हमारा सिरका उद्योग कहलाता है। तो अभी पास को पहला पॉइंट समझ में आ गया कि फ्रेंड्स हम लोग सिरका किस बैक्टीरिया के द्वारा बनाते हैं, तो एसिडोबैक्टर एसिटी नामक बैक्टीरिया के द्वारा फ्रेंड्स हम लोग का सिरका बनता है। तो अभी पास को पहला पॉइंट समझ में आ गया फ्रेंड्स हमारा सिरका उद्योग हो गया। अब उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा दूसरा उद्योग कौन सा है। तो फ्रेंड्स हमारा दूसरा उद्योग है अल्कोहल एंड एसीटोन। या फिर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अल्कोहल का मतलब होता है फ्रेंड्स बियर, दारू या फिर जितने भी कह सकते हैं कि जो नशे करने वाले कह सकते हैं पेय पदार्थ होते हैं वो सब फ्रेंड्स अल्कोहल के अंतर्गत है। अब फ्रेंड्स जो अल्कोहल होता है इससे फ्रेंड्स भारत सरकार को कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ी मात्रा में कह सकते हैं कि अच्छा लाभ होता है इससे अल्कोहल से। तो फ्रेंड्स जो अल्कोहल होता है और जो फ्रेंड्स एसीटोन होता है फ्रेंड्स क्या, कि जो फ्रेंड्स अल्कोहल होता है और जो फ्रेंड्स एसीटोन होता है इसका निर्माण फ्रेंड्स कौन कौन से बैक्टीरिया करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देना कि फ्रेंड्स हम अल्कोहल को किस प्रकार से बनाते हैं। जैसा कि आपने गांव में देखा भी होगा फ्रेंड्स कि अल्कोहल को किस प्रकार से बनाते हैं, तो इसमें भी फ्रेंड्स वही कंडीशन होता है फ्रेंड्स क्या, कि इसमें भी फ्रेंड्स शुगर सॉल्यूशन फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इसमें भी शुगर सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि शर्करा घोल होते हैं और उसी शर्करा घोल में फ्रेंड्स क्या, कि उसी शर्करा घोल में फ्रेंड्स कह सकते हैं कि क्लास्ट्रीडियम या फ्रेंड्स क्या, कि क्लास्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकम या फ्रेंड्स क्या, कि कह सकते हैं क्लास्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकम बैक्टीरिया नामक कह सकते हैं कि उसी शर्करा घोल में शुगर सॉल्यूशन में पाई जाती है। तो वो फ्रेंड्स उस शुगर सॉल्यूशन को कह सकते हैं अल्कोहल में या और कह सकते हैं कि एसीटोन में फ्रेंड्स क्या करते हैं, तो कन्वर्ट कर देती है। तो आई होप आपको ये भी समझ में एकदम कंप्लीटली आ गया होगा कि ये फ्रेंड्स अल्कोहल और एसीटोन किस प्रकार से बनता है। तो किसी भी शुगर सॉल्यूशन में फ्रेंड्स किसी भी शर्करा घोल में कह सकते हैं कि क्लोस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकम या फ्रेंड्स क्या, कि क्लोस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकम कह सकते हैं नामक बैक्टीरिया पाई जाती है। तो वो फ्रेंड्स उस शुगर सॉल्यूशन को या फ्रेंड्स उस कह सकते हैं शर्करा घोल को फ्रेंड्स किस में कन्वर्ट कर देती है, तो फ्रेंड्स अल्कोहल में या एसीटोन में फ्रेंड्स किस में कन्वर्ट करते हैं, तो अल्कोहल में या एसीटोन में कन्वर्ट कर देती है। तो आई होप आपको दूसरा उद्योग भी या दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा तीसरा उद्योग कौन सा है। जैसा कि फ्रेंड्स आप भी ध्यान देना कि जो फ्रेंड्स हमारा तीसरा उद्योग है जिसका फ्रेंड्स नाम है इन तंबाकू इंडस्ट्री। फ्रेंड्स तंबाकू के उद्योग में फ्रेंड्स देखिए कि बैक्टीरिया का क्या क्या लाभ है या एक बैक्टीरिया का क्या क्या वैल्यू है। तो आप लोग यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान देना कि जो फ्रेंड्स तंबाकू है फ्रेंड्स क्या, कि जो फ्रेंड्स तंबाकू होता है इसमें फ्रेंड्स कह सकते हैं
कि जो फ्रेंड्स तंबाकू होता है इसमें फ्रेंड्स मान लिया कि बैसिलस मेगाथीरियम है फ्रेंड्स, क्या कि बैसिलस मेगाथीरियम और फ्रेंड्स माइक्रोकोकस कैंडिडेंस नामक फ्रेंड्स बैक्टीरिया पाई जाती है। फ्रेंड्स क्या पाई जाती है, तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बैसिलस मेगाथीरियम और फ्रेंड्स माइक्रोकोकस कैंडिडेंस नामक जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया पाई जाती है। ये फ्रेंड्स तंबाकू की जो फ्रेंड्स पत्ती होती है फ्रेंड्स, क्या कि जो फ्रेंड्स तंबाकू की पत्ती होती है उसमें फ्रेंड्स सुगंध और स्वाद को फ्रेंड्स क्या कर देता है, बढ़ा देता है। फ्रेंड्स क्या कर देता है, फ्रेंड्स सुगंध और स्वाद को बढ़ा देता है। अब फ्रेंड्स हम बात करें कि फ्रेंड्स किस प्रकार से बढ़ाता है, तो फ्रेंड्स इसमें कह सकते हैं कि एक फर्मेंटेशन की कह सकते हैं मेथड होती है फ्रेंड्स, क्या कि इसमें फ्रेंड्स किण्वन क्रिया होती है और फ्रेंड्स उसी किण्वन क्रिया के द्वारा फ्रेंड्स कह सकते हैं कि तंबाकू की पत्ती में स्वाद और कह सकते हैं कि उसके सुगंध को फ्रेंड्स क्या कर देती है और थोड़ा बढ़ा देती है। तो आई होप आपको तीसरा भी उद्योग समझ में आ गया होगा कि फ्रेंड्स तंबाकू उद्योग में कह सकते हैं कि बैसिलस मेगाथीरियम और फ्रेंड्स माइक्रोकोकस कैंडिडेंस नामक बैक्टीरिया होती है जो फ्रेंड्स तंबाकू की पत्ती में फ्रेंड्स क्या कि तंबाकू की पत्ती को कह सकते हैं सुगंध को और फ्रेंड्स तंबाकू की पत्ती को कह सकते हैं स्वाद को फ्रेंड्स क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं फ्रेंड्स, उसको बढ़ा देती है। फ्रेंड्स किस प्रकार से बढ़ाती है, तो फ्रेंड्स कहते हैं जीवाणु में फ्रेंड्स एक किण्वन क्रिया होती है फ्रेंड्स, कह सकते हैं कि उनमें एक फर्मेंटेशन क्रिया होती है और फ्रेंड्स उसी क्रिया के फलस्वरूप कह सकते हैं कि जो तंबाकू की पत्ती होती है उसमें फ्रेंड्स उसके स्वाद को और फ्रेंड्स उसके सुगंध को क्या कहते हैं बढ़ा दी थी। तो आपको को तीसरा भी समझ में आ गया कि तंबाकू के उद्योग में कह सकते हैं कि बैक्टीरिया का क्या क्या काम है। तो आपको को ये भी कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा चौथा इंडस्ट्री कह सकते हैं, चौथा हमारा कह सकते हैं कि औद्योगिक महत्व कौन सा है। तो देन फ्रेंड जो हमारा चौथा उद्योग है जिसका फ्रेंड्स नाम है इन टी इंडस्ट्री। फ्रेंड टी का मतलब होता है चाय। फ्रेंड कहते हैं कि चाय उद्योग में फ्रेंड्स बैक्टीरिया का क्या क्या लाभ है, जैसा कि आप भली बात जानते होंगे कि तंबाकू खाने वालों की फ्रेंड्स जो संख्या वो फ्रेंड्स हमारे भारत में बहुत है और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स जो चाय भी पीते हैं इनकी भी फ्रेंड्स संख्या कह सकते हैं भारत में बहुत ही ज्यादा है। तो जैसा कि आप भली बात जानते हैं कि आपने बहुत ही बार चाय भी पिया होगा। तो फ्रेंड्स क्या आप भी जानते हैं कि फ्रेंड्स जो चाय होता है इसमें फ्रेंड्स बैक्टीरिया का कार्य होता है, आप लोग नहीं जानते थे पहले। तो आज जान लीजिए फ्रेंड्स कि चाय उद्योग में फ्रेंड्स बैक्टीरिया का कह सकते हैं बहुत ही बड़ा रोल होता है और जो हम लोग चाय पीते हैं वो फ्रेंड्स एक बैक्टीरिया के किण्वन के फलस्वरूप कह सकते हैं कि हम लोगों के जो चाय की पत्ती उसमें फ्रेंड्स कह सकते हैं कि उसी बैक्टीरिया के कारण उसमें चाय की पत्ती में स्वाद आता है, सुगंध आता है। तो फ्रेंड्स कौन से बैक्टीरिया, तो आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना कि फ्रेंड्स जो माइक्रोकोकस कैंडिडेंस है फ्रेंड्स, क्या कि जो फ्रेंड्स माइक्रोकोकस कैंडिडेंस नामक जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया होती है ये फ्रेंड्स जो चाय की पत्ती होते हैं फ्रेंड्स, क्या कि फ्रेंड्स जो चाय की पत्ती होती है उससे फ्रेंड्स उसके सुगंध को फ्रेंड्स क्या कि उसके फ्रेंड्स सुगंध को और फ्रेंड्स उसके कह सकते हैं कि स्वाद को फ्रेंड्स क्या कहते हैं तो इंक्रीज कर देती है। और फ्रेंड्स किस प्रकार से इंक्रीज कर, तो फ्रेंड्स उसकी किण्वन विधि होती है फ्रेंड्स, कौन सी विधि होती है, तो किण्वन जो विधि होती है उसी को आप कह सकते हैं उसके स्वाद को फ्रेंड्स उसके सुगंध को फ्रेंड्स क्या कर देती है तो इंक्रीज कर देती है फ्रेंड्स, बढ़ा देती है। तो मैं ऐसा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपसे को चौथा भी उद्योग समझ में आ गया होगा कि चाय उद्योग में कह सकते हैं फ्रेंड्स टी इंडस्ट्री में कह सकते हैं फ्रेंड्स चाय की पत्ती होती है, इसमें फ्रेंड्स माइक्रोकोकस कैंडिडेंस नामक बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो फ्रेंड्स चाय की पत्ती को कह सकते हैं अपनी किण्वन विधि के द्वारा कह सकते हैं इसके स्वाद को चाय की पत्ती के स्वाद को और फ्रेंड्स उसके सुगंध को क्या कहते हैं फ्रेंड्स बढ़ा देते हैं, जिससे फ्रेंड्स कह सकते हैं कि चाय उद्योग में फ्रेंड्स कह सकते हैं बैक्टीरिया का बहुत ही बड़ा रोल अदा होता है। तो आपको चौथा भी इंडस्ट्री में चौथा भी उद्योग समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा पांचवा उद्योग कौन सा है, तो फ्रेंड्स हमारा पांचवा उद्योग है फाइबर रेटिंग फ्रेंड्स, रेशे का रेटिंग। ये फ्रेंड्स सबसे कह सकते हैं महत्वपूर्ण उद्योग है और फ्रेंड्स इसमें कह सकते हैं कि बैक्टीरिया का बहुत ही बड़ा रोल अदा होता है। तो जैसा कि आप लोग ध्यान देंगे कि जो फ्रेंड्स फाइबर रेटिंग होता है फ्रेंड्स, क्या कि जो फ्रेंड्स रेशे का रेटिंग है फ्रेंड्स, जो रेशे का उद्योग होता है इसमें फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ा रोल अदा होता है फ्रेंड्स बैक्टीरिया का। जैसा कि आप भली बात जानते होंगे कि जो फ्रेंड्स हम लोग रेशे बनाते हैं फ्रेंड्स, क्या कि जो फ्रेंड्स रेशे बनता है फ्रेंड्स किन किन चीजों से मिलकर बनता है, तो कह सकते हैं जूट से भी फ्रेंड्स हम रेशे बना सकते हैं, पटसन से भी फ्रेंड्स हम रेशे बना सकते हैं और जो फ्रेंड्स सन का बोरा होता है, जैसे फ्रेंड्स असली सन के बारे में जानते हैं, सन का फ्रेंड्स एक बोरा भी होता है, सन का फ्रेंड्स कंबल भी होता है। तो जो फ्रेंड्स सन होता है फ्रेंड्स जो फ्लैक्स होता है इससे भी फ्रेंड्स हम रेशे को प्राप्त कर सकते हैं फ्रेंड्स, रेशे को बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स रेशे को किन किन चीजों से हम फ्रेंड्स प्राप्त कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स जूट से भी हम रेशे को प्राप्त कर सकते हैं, पटसन से फ्रेंड्स हम रेशे को प्राप्त कर सकते हैं और फ्रेंड्स सन से भी फ्रेंड्स हम रेशे को प्राप्त कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स जो हम कर सकते हैं कि जूट से फ्रेंड्स जूट की कह सकते हैं कि तनी वाले पार्ट्स या जड़ वाले पार्ट्स से फ्रेंड्स कौन से पार्ट हैं और फ्रेंड्स कौन सा ऐसा पौधा जिससे फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि जूट प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना, मैंने फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने के लिए लिखा है। यानी फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर ध्यान देने की फ्रेंड्स जो जूट कह सकते हैं फ्रेंड्स हम लोगों को कहाँ से प्राप्त होता है, तो जो फ्रेंड्स कार्कोरस है फ्रेंड्स, क्या है कि जो फ्रेंड्स कार्कोरस कैप्सुलैरिस नामक फ्रेंड्स पौधा होता है इसकी फ्रेंड्स तनों से फ्रेंड्स, क्या कि कार्कोरस कैप्सुलैरिस जो नामक पौधा होता है फ्रेंड्स इसके हम तनों से फ्रेंड्स, क्या कि इसके तनों से फ्रेंड्स हम जूट को कह सकते हैं या फ्रेंड्स कह सकते हैं रेशे को प्राप्त करते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स हम पटसन को कहाँ पे फ्रेंड्स हेम्प को कहाँ से फ्रेंड्स प्राप्त करते हैं, तो जो फ्रेंड्स क्रोटोलेरिया फ्रेंड्स, क्या कि फ्रेंड्स जो क्रोटोलेरिया नामक क्रोटोलेरिया जंसिया नामक जो फ्रेंड्स एक पौधा होता है इसके भी फ्रेंड्स कह सकते हैं तनों से
फ्रेंड्स हम पटसन को यानी फ्रेंड्स हेम्प को प्राप्त करते हैं। और फ्रेंड्स हम लोग सन यानी फ्रेंड्स फ्लैक्स को कहां से प्राप्त करते हैं, जो फ्रेंड्स कह सकते हैं लाइनम यूस्टाटिसिमम नामक जो फ्रेंड्स एक पौधा होता है, इससे फ्रेंड्स इसी के फ्रेंड्स कह सकते हैं कि तनों से फ्रेंड्स हम लोग सन को प्राप्त करते हैं। तो आप लोग आई होप आप को समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स कार्कोरस कैप्सुलैरिस के तनों से और फ्रेंड्स कह सकते हैं कि क्रोटोलेरिया जंसिया के तनों से और फ्रेंड्स इसी के साथ कह सकते हैं कि लाइनम यूस्टाटिसिमम जो फ्रेंड्स कह सकते हैं पौधे होते हैं, इन तीनों के तनों से फ्रेंड्स हम कह सकते हैं जूट किसको प्राप्त कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स रेशे को प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं, तो फ्रेंड्स रेशे को प्राप्त करते हैं। जूट का फ्रेंड्स पौधा ये हो गया और फ्रेंड्स पटसन का पौधा फ्रेंड्स ये हो गया और फ्रेंड्स सन का पौधा फ्रेंड्स हमारा ये हो गया। फ्रेंड्स इन तीनों के पौधे से फ्रेंड्स हमें मुख्य रूप से रेशे को ही प्राप्त करना है, तो हम लोग रेशे को प्राप्त करते हैं। और फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं कि इनके तने से फ्रेंड्स हम लोग रेशे को किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, तो आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना कि इन तीनों के तनों को फ्रेंड्स किसके, तो फ्रेंड्स हम कहते हैं कार्कोरस कैप्सुलैरिस के तने को, क्रोटोलेरिया जंसिया के तने को और फ्रेंड्स लाइनम यूस्टाटिसिमम के तनों को। फ्रेंड्स इन तीनों के तनों को हम लोग फ्रेंड्स कहां पर रखते हैं, तो फ्रेंड्स पानी में। फ्रेंड्स कहां पर रखते हैं, तो फ्रेंड्स पानी में रखते हैं। फ्रेंड्स जिसे हम पानी में रखते हैं फ्रेंड्स कि इनके जो तने हो फ्रेंड्स कैसे होने लगे, फ्रेंड्स सड़ने लगे। फ्रेंड्स कैसे होने लगे, तो फ्रेंड्स सड़ने लगे, तो इनको फ्रेंड्स सड़ाने में फ्रेंड्स क्या कि इनके तनों को फ्रेंड्स सड़ाने में कह सकते हैं कि हमारे मुख्य रूप से 3 बैक्टीरिया फ्रेंड्स बहुत ही कामगार साबित होते हैं, जो फ्रेंड्स इनके तनों को फ्रेंड्स क्या कहते हैं, सड़ा देते हैं। जैसे फ्रेंड्स मान लो सबसे पहला बैक्टीरिया है जिसका फ्रेंड्स नाम क्या है, तो जिसका फ्रेंड्स नाम है क्लास्ट्रीडियम या फ्रेंड्स क्या कि क्लास्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकम या फ्रेंड्स क्या कि क्लास्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकम नामक बैक्टीरिया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा दूसरा बैक्टीरिया है जिसका फ्रेंड्स नाम है क्लास्ट्रीडियम फैल्सिनियम या फ्रेंड्स क्या कि क्लास्ट्रीडियम फैल्सिनियम। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा तीसरा बैक्टीरिया जिसका फ्रेंड्स नाम है क्लास्ट्रीडियम पैक्टिनोवोरम या फ्रेंड्स का कि क्लास्ट्रीडियम पैक्टिनोवोरम या फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फ्रेंड्स ये 3 मुख्य बैक्टीरिया फ्रेंड्स क्लास्ट्रीडियम फ्रेंड्स यानी कह सकते हैं क्लास्ट्रीडियम ब्यूटारिकम, कह सकते हैं कौन सा बैक्टीरिया, तो फ्रेंड्स क्लास्ट्रीडियम ब्यूटारिकम। उसी के साथ फ्रेंड्स कह सकते हैं कि क्लास्ट्रीडियम फैल्सिनियम और इसी के साथ फ्रेंड्स कह सकते हैं कि क्लास्ट्रीडियम पैक्टिनोवोरम। ये 3 ऐसे बैक्टीरिया हैं जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इन तीनों के पौधों को तनों को फ्रेंड्स जल में फ्रेंड्स सड़ा देते हैं। जब फ्रेंड्स जब उनको सड़ा देंगे तो फ्रेंड्स इन तीनों को कह सकते हैं कि तनों को हम लोग बाहर निकालते हैं और फ्रेंड्स उनको हम पीटते हैं। फ्रेंड्स क्या कि उनके तनों को फ्रेंड्स हम पीटते हैं, जिससे फ्रेंड्स हम लोग के पास जो रेशे है वो फ्रेंड्स क्या होता है फ्रेंड्स, तो रेशे तैयार हो जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये तीन फ्रेंड्स इन तीनों बैक्टीरिया का कह सकते हैं कितना बड़ा रोल है। ये फ्रेंड्स ये जो तीनों बैक्टीरिया होते हैं फ्रेंड्स क्लास्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकम और इसी के साथ फ्रेंड्स क्लास्ट्रीडियम फैल्सिनियम और इसी के साथ फ्रेंड्स क्लास्ट्रीडियम पैक्टिनोवोरम। फ्रेंड्स तीनों बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो फ्रेंड्स ये जूट के पटसन के और फ्रेंड्स सन के पौधों के तनों के फ्रेंड्स क्या सन के पौधों के तने के या फ्रेंड्स इन तीनों के पौधों को तो फ्रेंड्स जो फ्रेंड्स हम जल में डालते हैं उनको फ्रेंड्स सड़ा देते हैं, जिससे फ्रेंड्स हम बाद में इन तीनों के पौधों को कह सकते हैं कि तनों को आप बाहर निकालते हो फ्रेंड्स, उनको पीटते हैं और फ्रेंड्स पृथक कर उनसे हम रेशे का कह सकते हैं जो रेटिंग है वो फ्रेंड्स क्या कर लेते हैं जिससे फ्रेंड्स हम लोग का रेटिंग क्या होता है फ्रेंड्स प्राप्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये भी रेशे के उद्योग में फ्रेंड्स कह सकते हैं बैक्टीरिया का बहुत ही अपना बड़ा रोल होता है। तो आप सबको तो 5वां भी जो मैंने उद्योग बताया ये भी फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एक 6वां भी उद्योग है जिसका फ्रेंड्स नाम है चमड़ा कमाने का उद्योग। फ्रेंड्स कैसा उद्योग, तो फ्रेंड्स चमड़ा जो हम लोग बनाते हैं फ्रेंड्स जो चमड़ा उद्योग होता है उसमें फ्रेंड्स कहते हैं बैक्टीरिया का बहुत ही बड़ा रोल होता है। यानी फ्रेंड्स इसमें एक ऐसी बैक्टीरिया होती है जो फ्रेंड्स जो जंतुओं की त्वचा होते हैं जो फ्रेंड्स जंतुओं की त्वचा पर जो पाई जाने वाली वसा होती है उनका फ्रेंड्स विघटन कर देती है। कहते हैं उनके त्वचा पर जो फ्रेंड्स बाल होते हैं उनको फ्रेंड्स पृथक कर फ्रेंड्स उनको अलग कर देती है। तो फ्रेंड्स कुछ ऐसी भी प्रकार की बैक्टीरिया पाई जाती है जिससे फ्रेंड्स हम लोग चमड़ा भी बनाते हैं। जैसा कि आप भली बात जानते हैं कि जो फ्रेंड्स चमड़ा होता है फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो मोटी कह सकते हैं जंतु जो होते हैं उनके फ्रेंड्स शरीर के जो कह सकते हैं आउटर लेयर होती है कहते हैं जो बाहरी परत होती है उन्हीं से फ्रेंड्स चमड़ा बनाया जाता है। तो सब फ्रेंड्स कहते हैं फ्रेंड्स इन चमड़ा को कह सकते हैं विघटन फ्रेंड्स उनकी वसा को विघटन करने के लिए और फ्रेंड्स उनके ऊपर जो फ्रेंड्स छोटे-छोटे बाल होते हैं उनको फ्रेंड्स हटाने के लिए कह सकते हैं कि कुछ बैक्टीरिया उसमें फ्रेंड्स सम्मिलित होते हैं जिनका मैं फ्रेंड्स नाम तो नहीं जानता हूं, लेकिन फ्रेंड्स इतना जानता हूं कि फ्रेंड्स चमड़ा उद्योग में फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बैक्टीरिया का बहुत ही बड़ा रोल अदा होता है। तो आई होप आपको जो फ्रेंड्स 6 के 6 उद्योग बताएं, आई होप आपको सभी के सभी उद्योग समझ में आ गए होंगे। तो ये फ्रेंड्स आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया हो तो मैं फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आपको 110% उसे समझ में आ गया होगा। अभी जो फ्रेंड्स कहते हैं कि दो कह सकते हैं कि और भी कह सकते हैं लाभ बैक्टीरिया से बाकी है जिनको फ्रेंड्स मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए फ्रेंड्स ये वीडियो अभी कम से कम 22 या 25 मिनट का हो चुका है, लेकिन फ्रेंड्स कम से कम वो जो अगला नेक्स्ट वीडियो होगा वो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि वो भी फ्रेंड्स बड़ा ही वीडियो होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में कह सकते हैं नहीं आ सकता है, तो फिर फ्रेंड्स मैं उसे नेक्स्ट पार्ट में कैसे अगले दिन फ्रेंड्स कल ही प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप लोग को टेंशन लेने का सकते हैं, मैं फ्रेंड्स आज का जो ये पार्ट इसे फ्रेंड्स कंप्लीट करवा दूंगा लास्ट तक। या फ्रेंड्स दिसंबर से पहले मैं आपसी के लिए सीरीज लाने वाला हूँ। फ्रेंड्स सीरीज मैंने कंप्लीटली लगभग बना लिया है, कुछ ही पॉइंट बचे जैसे फ्रेंड्स मैं कंप्लीट होने के बाद आपसी का जो सीरीज है वो फ्रेंड्स स्टार्ट कर दूंगा। तो आपसे ये कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग प्रॉपर ऐसे मैं जितना भी नोट्स आपसी के लिए देता हूँ तो आप लोग इसे प्रॉपर तैयारी करते रहिए।
आप सभी को दिसंबर से पहले जितने भी आप सभी के सिलेबस हैं आप सभी को कंप्लीटली मैं खत्म करवा दूंगा। तो फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो थोड़ा बहुत ही समझ में आ गया हो तो मैं आपसे प्लीज हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स आप इसने अभी तक लाइक नहीं किया है चैनल पर, फ्रेंड्स आप सभी नए हो और फ्रेंड्स आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो आप लोग जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स कमेंट करके ये बताएं कि आप सभी को फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा, या फ्रेंड्स आप सभी का कोई डाउट है तो आप उसे भी कमेंट में लिख सकते हैं, या फ्रेंड्स आप सभी का कोई क्वेश्चन है तो आप उसे भी पुट अप कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं, मान लें कि कोई मैं टॉपिक आपके लिए छूट गया हो फ्रेंड्स आप उसे भी कमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ अपने रिलेशनशिप में फ्रेंड्स क्या करें तो शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।